नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमने आपसे जैसा वादा किया था कि डीएसएसबी के लिए हम आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं और उस हिसाब से आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो हम लेकर आएंगे। तो अब हम आपके लिए डीएसएसबी के जो पहले पेपर आए हैं, पहले एक नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर आया है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस हमने उठाए हैं। तो जिसमें से हमने 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसमें से आप ये मान के चलें कि 7 क्वेश्चन अगर आप आज कर रहे हैं इनमें से, तो आप अपना सिलेक्शन एक हिसाब से पक्का मान सकते हैं। अब हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी ने सबसे अधिक फ्रेंच ओपन एकल का खिताब जीता है। एकल वाला मतलब फ्रेंच ओपन होता है, जिस तरह आपको पता होगा कि जो फ्रेंच ओपन होता है वो मेंस, वुमेंस और डबल्स और डबल मिक्स, ये 3 तरह से खेला जाता है। तो मैन, वुमेन, फिर डबल और फिर डबल मिक्स। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि महिला खिलाड़ी कौन सी थी जिसने फ्रेंच ओपन एकल का खिताब जीता है। तो इसमें ऑप्शन है मार्टिना नवरातिरोवा, फिर है सेरेना विलियम्स, फिर है स्टेवी ग्राफ, फिर है फोर्थ क्रिस एवर्ट। तो ये जीता था अपने क्रिस एवर्ट ने। क्रिस एवर्ट के बारे में ख़ास बात यह है कि इन्होंने 7 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है और इन्होंने अपने करियर में 18 ग्रैंड स्लैम एकल पुरस्कार जीते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिसमें 18 ग्रैंड स्लैम एकल चुनाव जीत मतलब सॉरी उन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियनशिप और 3 युगल खिताब जीते हैं। अब अगले हम इसके बारे में अपना नए फैक्ट के ऊपर आते हैं कि उन्होंने कुल मिलाकर एवर्ट ने 157 खिताब जीते हैं। हालांकि इस बात का आपके परीक्षा के साथ में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा सकें। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि फागुन माह में लगने वाला शिग्मो त्यौहार किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। फागुन माह में जो अपना शिग्मो त्यौहार होता है वो किस माह के साथ मतलब किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो है मतलब जिस तरह ऑप्शन है हमारे पास में महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा और त्रिपुरा। तो इसमें जो ये गोवा राज्य है जो उसके साथ में शिग्मो का जो त्यौहार है वो जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में बताते हैं कि शिग्मो जो है वो यह सिरोत्सव जो गोवा में राज्य में मनाया जाना एक वसंत उत्सव, जिस तरह हमारे यहाँ पे वसंत उत्सव होता है वैसे वहाँ पे शिग्मो बोलते हैं उसको। जैसे यह हमारे यहाँ वसंत उत्सव होता है तो हिंदू जो अपना समुदाय है इसमें महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। तो ये वहाँ पे कोंकणी प्रवासी जो होते हैं यहाँ पे हमारे होली मना लेते हैं, उस हिसाब से वहाँ पे ये मनाया जाता है वसंत उत्सव के हिसाब से। फिर अपना अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली की अवधारणा निम्न इसको रिक्त स्थान के संविधान में अपनाई गई। अब जो हमारा कैबिनेट जो संविधान भारतीय संविधान है इसमें कैबिनेट जो है कौन से राज्य से कौन से मतलब देश से उठाई गई है। तो हमारे पास में ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो इसमें सही उत्तर रहेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने वहाँ अपने जो संविधान प्रणाली से ब्रिटेन की संविधान प्रणाली से हमने कैबिनेट प्रणाली, एकल नागरिकता को अपनाया है। अमेरिका जो है इसमें अमेरिका ऑप्शन है, उसके अंदर हमने इसमें से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद वो हमने अमेरिकी जो संविधान है उससे हमने लिया है। आयरिश संविधान से अगर हमने देखा जाए तो आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं और जो अपना राष्ट्रपति का जो चुनाव की विधि है वो क्या रहती है वो आयरलैंड से ली गई है। अब ऑस्ट्रेलिया जो चौथा अपना तीसरा ऑप्शन है इसके लिए अगर बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से भारत में समवर्ती सूची आपने समझा होगा ना कि एक होती है जो जिसके ऊपर कानून बनाने के लिए 3 तरह की सूचियाँ होती हैं। एक होती है राज्य सूची, एक होती है मतलब समवर्ती सूची और एक होती है केंद्रीय सूची। तो तीनों सूचियों में से जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम कौन सी थी। ऑप्शन है उरुग्वे, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी। तो इसमें सही उत्तर है कि उरुग्वे जो है 1930 के अंदर जो पहली बार विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का जब आयोजन हुआ था तब उरुग्वे ने इसको जीता था। उरुग्वे की जब राजधानी की बात करेंगे तो मोंटवीडियो नाम से इसकी राजधानी है। उरुग्वे फीफा का 1930 के अंदर जब इसने पहली बार जब विश्व कप जीता तब वो वहाँ का मेज़बान देश भी था। अब अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना के अंदर आपको ऑप्शन है 1935, 1921, 1925 और 1928। तो इसमें सही उत्तर है कि 1928 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस जो लीग है उसकी स्थापना की गई। और
जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस के साथ में 1928 के अंदर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, जिसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी पहली बार में कि हाँ, हमें पूर्ण तौर पे बिल्कुल अलग होना है, इंग्लैंड का शासन यहाँ नहीं चलेगा। अगला प्रश्न आता है, अच्छा ये कट गया, लेकिन इसमें यहाँ पे देख लीजिएगा कि बल की एसआई इकाई क्या है। बल की इकाई के लिए अब ऑप्शन है अपने पास में डॉर्सी, गैलीलियो, न्यूटन और एम्पियर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। न्यूटन ने ही बल के मतलब उसका प्रतिवेदन किया था कि न्यूटन जो उसकी फिर यूनिट भी, ऐसा यूनिट भी इसके ऊपर रखी थी। ठीक है, इसकी वैसे इकाई पास्कल भी होती है, दबाव की इकाई, जो दबाव होता है पास्कल उसकी दबाव की इकाई होगी, लंबाई की मीटर हो गई, द्रव्यमान की किलोग्राम, समय की सेकंड, और जो बल है उसकी एसआई इकाई है न्यूटन। और न्यूटन का जो इसको प्रतीक है वो एन के हिसाब से प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणराज्य का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रथम इसमें ऑप्शन है पद्म भूषण, दूसरा पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न, फिर पद्मश्री। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पद्म भूषण है वो तीसरे नंबर का, जो थर्ड नंबर पर रैंकिंग में आता है वो पुरस्कार है। पहले स्थान पर आता है भारत रत्न, दूसरे में पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण और चौथे पे आता है पद्मश्री। पद्मश्री मतलब पद्म पुरस्कारों की जो भारतीय जो पुरस्कार है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत पद्मश्री से होती है, फिर उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर उसके बाद में भारत रत्न। इनकी वरीयता इस प्रकार से रहती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सहित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान है। ऑप्शन है 10वीं, 6ठी, 5वीं और 12वीं। इसका उत्तर है कि 6ठी जो अनुसूची जो है उसके अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया था। जो स्वायत्त जिला परिषद जो जिसको एडीसी जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से इनमें स्वायत्तता प्रदान की गई है। विशेष संविधान अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत ये विशेष प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। संसद द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया जाने वाला एकमात्र संशोधन बिल कौन सा था। 71, 52, 61 और 92। इसका सीधा आंसर है कि 52वां जो संविधान संशोधन जो था, जो विधानसभा, राज्य और संसद की जो सदस्यों की योग्यता से संबंधित था, कि जिस तरह मान लो दल बदल कानून जिसको बोलते हैं, वो जब आया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर हुआ था, तब इसके ऊपर ये सर्वसम्मति से पास किया जाने वाला पहला बिल था। उसके बाद में हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाए जाने वाला कर है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लगाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन है उत्पाद शुल्क, टोबिन शुल्क, कॉरपोरेट कर, फिर उसके बाद में ऑप्शन है पेग्वेन कर। तो इसमें उत्तर होगा कि टोबिन कर जो है उसको मुद्रा रूपांतरण पर लगाए जाने वाला कर बोलते हैं। ये अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन के नाम पर इसने अल्पकालिक मुद्रा अटकलों को हतोत्साहित करने के लिए लगाया गया था। समझ में आया? जिस तरह से मतलब हम क्या करते हैं कि डॉलर खरीद लेते हैं, रुपया बेच देते हैं, ये रुपया खरीद लेते हैं, डॉलर बेच देते हैं। जो मनी मार्केट जो होता है उसके अंदर टोबिन जो टैक्स होता है वो चलता है। अगले प्रश्न की तरफ लगता है। अब आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपको आगे आने वाले अच्छे प्रश्न की अब सीरीज़ देखने को मिलेगी। अब आप ये खुद भी ये मेरे को बताएं कि आपको 7 में मतलब जो 10 प्रश्न जितने भी आपको हमने दिए उसमें से आपको कितने प्रश्न सही समझ में आए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। हो सके तो बेल आइकन दबा लें ताकि आप एक भी वीडियो हमारी चैनल से मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।